हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेती फैशन डिजाइनर। आइए आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज कटिंग प्लस स्टिचिंग 36 इंच, इसमें हमें कितना नाप चाहिए। 36 चेस्ट चाहिए, चेस्ट का नाप चाहिए। कमर का 30 इंच है, कमर का नाप चाहिए। बाजू स्लीव्स है, उसका स्लीव्स की लेंथ होगी 5 और स्लीव्स की जो मोहरी है, मोहरी जो ये हमारी यहाँ जो बाजू की चौड़ाई होती है इसको हम मोहरी बोलते हैं। तो ये चौड़ाई है 13 इंच और जो नेक है हमारा वो है 5.5 फ्रंट का और बैक साइड का है 10 इंच। तो इतने से नाप से हम जो शोल्डर का नाप निकालेंगे इसी में से, और इसी में से हम कटोरी का नाप निकालेंगे कि कटोरी हमें कितनी नीची करनी है यहाँ से शोल्डर से और कितनी नीचाई पर हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो ये नाप हम इसमें से निकालेंगे चेस्ट में से। तो आइए इसकी कटिंग करते हैं। आपको लेंथ बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये मार्जिन छोड़ेंगे नीचे की 2 तुरपाई का। इसके बाद हम 15 इंचेज लेंथ लेते हैं। ये हमारी ब्लाउज की लेंथ है और ये जब तैयार होगा तो 14 इंच होगा। अब हम लेंगे इसमें 5.5 इंच। ये यहाँ से 5.5 कैसे लेंगे, हमारी चेस्ट का छठा भाग उसमें से माइनस हाफ क्यों भाई, इसलिए क्योंकि हमारा जो बैक नेक है वो डीप है, तो ये इसको हमने 5.5 लिया है। तो हम आर्म होल कितना लेंगे, सीने का छठा भाग प्लस हाफ इंच। कि कोई भी आर्म होल हो आप सीने का छठा भाग प्लस हाफ इंच जरूर करें। तो ये देखिए 6.5 इंच हमने किए हैं आर्म होल में, और यहाँ से हम आधा इंच का शेप लगाएंगे यहाँ से बिंदु में और वहां तक आधा इंच। तो ये हमारा शेप हो गया है। और जो हम ये कोण लगाते हैं, बैक साइड का कोण होगा 1.25 इंच पे। ये देखिए आप 1.25 इंच होगा हमारा यहाँ से, और जो फ्रंट का हमारा होता है वो होता है 0.25 इंच पे, इस प्रकार से। तो ये हमारा बैक पार्ट है और इसको हमने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया है। सीने का छठा भाग माइनस होता है शोल्डर में अगर बैक नेक आपका डीप हो तो हमारा डीप नेक है 10 इंचेज का हमने आपको नेक बताया था। तो ये देखिए 10 इंचेज का हमारा नेक है बैक नेक। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 5.5 इंच शोल्डर लिए, और आप भी 5.5 लेकर के जो भी 36 के चेस्ट वाले हैं जो बनाने वाले हैं और जो सीखने वाले जो बना रहे हैं, तो उनके लिए आप ये इस प्रकार से और बना करके इस नाप के अकॉर्डिंग देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट और आपकी फिट होगी। और आर्म होल लिए हमने 6.5 इंच और चेस्ट हमने लिया है 9 इंच। देखिए परफेक्ट 9 इंच है सीने का चौथा भाग, और कमर में हाफ इंच एक्स्ट्रा कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं, जो हमारी प्लेट्स डालेंगे देखिए 7.5 होता है 30 का हाफ इंच, 30 का चौथा भाग, और इसमें हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, वो इन प्लेट्स के लिया है। ये प्लेट्स हमारी 4.5 इंच की दूरी से और 4.5 इंच की ऊंचाई तक लगेगी। तो ये हमारी 2 प्लेट्स होगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये प्लेट्स का यहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिए तो हमें इसका अनुभव रहेगा। ये हमारे नीचे की ममोड़ाई का है, इस पे हमने कट लगा लिया है। ये हमारी स्टिचिंग का, इस पे हमने कट लगा लिया है। तो इस प्रकार से नेक को हमने कटिंग नहीं किया है, पर इस पे भी हम कट लगा लेंगे। तो ये हमारी चौड़ाई का, और ये देखिए ये कट लगा लिया है नेक पे भी कि हमारी चौड़ाई का और स्पेस का ये कट है, निशान है। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार है। अब हम फ्रंट की और कटोरी की आपको कटिंग बताते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए हम इस पार्ट को रख करके ऐसे मार्किंग करेंगे बराबर में, बिल्कुल जैसे हमारा पार्ट्स है वैसे हमने इस पे मार्किंग कर लिया है चारों ओर से। अब देखिए लेंथ में हमें ये बड़ा चाहिए और ये पार्ट छोटा चाहिए, तो इसको हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ताकि क्यों लेंगे, क्योंकि जो हमारी कटोरी की जो बीच की स्टिचिंग आएगी, ये हमारी जहां हम ये कटोरी कटिंग करेंगे तो इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो वो आधा इंच और आधा इंच 1 इंच का स्पेस कहाँ से आएगा, तो इसको हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो वो स्पेस हमारा आगे पीछे का पार्ट्स की जो लेंथ है वो बराबर हो जाती है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए पहले ये जो पार्ट्स है इसको कटिंग एक पार्ट्स की कर लेते हैं। अभी इसमें हमें शेप लगाना बाकी है। देखिए आगे का नेक बनाना भी बाकी है, सिर्फ जो इसका हमने नाप है उसके अकॉर्डिंग बराबर में कटिंग कर लिया है। और इसको हम देखिए यहाँ से इतना एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, ये पार्ट्स इतना बड़ा है, ये देखिए। तो ये हो गया है हमारा। अब हम इसको हटा देते हैं
ये हमारा आगे का एक पार्ट कटिंग किया अभी हमने, और इसके में 2 पार्ट्स कटिंग करने, एक इस साइड का और एक इस साइड का, और फिर कटोरी का। हमारी फ्रंट का नेक होगा 5.5 इंच नीचे, 5.5 और 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगी। फिर यहाँ से 2.5 इंच, इस प्रकार से ये हमारा 2.5 इंच हो गया है। और नेक जो होते हैं फ्रंट के, देखिए सबके अलग अलग होते हैं। चेस्ट किसी का ऊपर की तरफ होता है तो नेक कम हो सकता है, और चेस्ट थोड़ा नीचे की साइड में होता है तो नेक जो है बड़ा भी हो सकता है। इसमें मैंने 7 इंच तक नीचे ये जो नेक बनाए हुए हैं, तो ये सबके अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि सभी का नाप जो है एक ही हो, तो इस प्रकार से चेस्ट में अलग अलग होता है। और ये हमारा हो गया है नेक। और जो हमने देखिए शोल्डर की फिर हम मार्किंग करते हैं। इसमें अब हम 6 ही इंच पे करेंगे, क्यों कि हमने आधा इंच का ऊपर का शेप जो है निकल चुका है, तो आधा इंच हमारे कम हो गए। अब यहाँ पे हमें मार्किंग करना है। देखिए जो शेप लगाना है आगे की बाजू का, तो ये हमने शेप लगा दिया है। अब हम कटोरी की कटिंग और आपको मार्किंग और कटिंग दोनों बताते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे जो मार्किंग कर लेंगे 9 इंच पे, क्योंकि 36 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग जो 9 इंच की होती है हमारी स्टिचिंग की लाइन, इस पे हमने ऐसे मार्किंग कर लेना है। अब आते हैं कटोरी चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच। जब भी हम कटोरी की कटिंग करेंगे कितनी इंच नीचे करेंगे? चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच। तो हमने लिया है चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच, और ये हमारा हो गया 11 इंच पे। तो 11 इंच पे हमें मार्किंग करनी है, तो इस हिसाब से हम एक लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा चेस्ट का चौथा भाग हो गया है, और प्लस 2 इंच 11 इंच हो गया है। इसको हम डार्क करेंगे ताकि आपको जो दिखाएं तो अच्छा लगे। अब हमें कटोरी की चौड़ाई कितनी लेनी है? तो हम 36 के अकॉर्डिंग 6 इंच लेंगे। छठा भाग 6 इंच हमने कटोरी यहाँ से ले ली है, 6 इंच ही हम यहाँ से लेंगे। और जो हमारी नेक में है वो हम लेंगे 3.5 इंच। तो ये 3.5 इंच का स्पेस, और ये 6 इंच का, और ये 6 इंच का, ये जो मिडिल सेंटर होता है, देखिए यहाँ से और यहाँ से जो बीच का होता है, जो बीच की दूरी होती है, यहाँ से हम 6 इंच नाप लेते हैं, यहाँ से भी 6। तो आपको बहुत सरल तरीके से बताती हूँ। आप इसको कटोरी ब्लाउज को एक बार मेरे जो अनुभव है, जो मेरा नॉलेज है, जिसे मैंने सीखा हुआ है, जिसे मैंने परफेक्ट बनाया हुआ है, तो आप वैसे एक बार जरूर बनाइएगा। बहुत आपकी परफेक्ट आपको कटिंग और स्टिचिंग खुद की आपको देखने को मिलेगी। तो आप जरूर इसे देखें। अब देखिए मैंने एक पार्ट पे इसको कटिंग किया है, और ये हमारे एक ही निकालना है। आप ध्यान रखें, आपको जो है 2 पार्ट पे कटिंग करना है, क्योंकि हमें 2 पार्ट चाहिए। हमें इसे मुझे इसे एक पार्ट और कटिंग करना है, वो मैं इसे अलग से कटिंग कर सकती हूँ। तो ये हमने इसका फर्मा निकाल लिया है, ठीक है। ये हमारे 2 पार्ट बिल्कुल एक्टिव है, परफेक्ट है, ओके है। अब हम इसकी कटोरी बनाते हैं। जो हमारी कटोरी का पार्ट्स है, देखिए इसका हमने ग्राफ बना लिया है, जो हमारा ये वेस्टेज पार्ट है। और अब हम इससे ओरिजिनल कटोरी बनाएंगे। ये देखिए ये कटोरी का ग्राफ है, बिल्कुल इसके बराबर बना लिया है। अब इसमें कितना एक्स्ट्रा लेना है? इस तरफ हम लेंगे कितना? 1.25 इंच। 1.25 इंच प्लस 1.1 लाइन आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, अगर आपको महसूस हो आपकी सिलाई ज्यादा चौड़ी हो तो। और आपकी सिलाई आधा इंच की परफेक्ट है तो आप एक्स्ट्रा बिल्कुल ना लें। तो ये देखिए 1.25 इंच, और ये 1 पॉइंट लाइन, जो 1 लाइन है इसको 1 लाइन बोलते हैं, 1 पॉइंट बोलते हैं। 1 पॉइंट आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 1.25 इंच 1 पॉइंट, हमने सिर्फ 1.25 इंच लिया है। अब हम इसका मिडिल जो सेंटर है 6 इंच का, 3 इंच पे इसको हम एक सेंटर बनाते हैं, और ये सेंटर हम 1.5 इंच नीचे तक ले जाएंगे। ये 1.5 इंच नीचे हो गया है, और इसका ये सेंटर बना लिया है। अब ये जो 1.25 इंच का है, ये जो 1.25 इंच का सेंटर है इसमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐसे, और फिर इसी को ऐसे मिलाएंगे। ये आ गया इसमें, और इसी प्रकार से हम इस सेंटर को इस सेंटर में मिलाएंगे। बहुत आप परफेक्ट आप कागज पे बना सकते हैं। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग
कुछ अच्छा करने को और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ इस सेंटर में आ गया और ये यहाँ इस सेंटर में आ गया, दोनों सेंटर में आ चुके हैं। ये हमारे नीचे का पार्ट्स बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब आप नेक पे चलिए, नेक का जो बिंदु है वहां से और 1.25 इंच को मिलाना है। नेक के बिंदु को हमने किस में मिलाना है? 1.25 इंच के एक्स्ट्रा पार्ट में मिला दिया है। अब ऊपर से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारा नेक है ऊपर से, वहां से। क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, आपको बता देती हूँ फिर से कि इसलिए ले रहे हैं कि हमें सिलाई के लिए चाहिएगा। जो एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो पार्ट्स की सिलाई कैसे करेंगे? तो ये 1.25 इंच का जो है हमारा मार्किंग, तो इसमें हमें इस आधा इंच को ऐसे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करते हुए और यहाँ तक इसको मिलाना है। तो ये हमने इस प्रकार से राउंड को मिला लिया है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करते करते, और यहाँ तक ऊपर है, ये जो ऊपर का पार्ट ये है सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा और यहाँ तक 1.25 इंच एक्स्ट्रा। तो ये हमने आपको कटोरी का पूरा फॉर्मूला बता दिया है कि किस प्रकार से ब्लाउज से हम कटोरी का फरमा निकालते हैं, वो वेस्टेज कपड़ा निकालते हैं, कटोरी का स्पेस निकालते हैं और उस स्पेस से हम ओरिजिनल कटोरी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने आपको बिल्कुल सरल तरीके से कोशिश की है समझाने की और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये हमारी कटोरी तैयार है। अब हम आपको बाजू की कटिंग भी बता देते हैं। देखिए ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है, हमें बाजू की लेंथ चाहिए 5 इंच और ये 6 इंच, तो हमारी टोटल तैयार हो जाएगी 5 इंच। यहाँ से हम इसमें 2.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, 2.25 इंच फिर नीचे चलेंगे और यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे। देखिए सीने का छठा भाग प्लस 2 इंच, 1.5 इंच ले सकते हैं आप, 1.25 भी ले सकते हैं और 2 इंच तक तो लास्ट एकदम जो लूजर पहनने वाले हैं उनके लिए लिया है हमने, क्योंकि ये ब्लाउज जो बाजू में लूजर पहनने वाले हैं तो इसलिए हमने इसमें 2 इंच प्लस किया है, क्योंकि उसमें जो फिटिंग उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने लूजर थोड़ा सा लूजिंग दिया है। तो आप इसमें सिर्फ 1.5 इंच प्लस करें। सीने का छठा भाग 6 का छठा भाग 36 का छठा भाग 6 और उसमें प्लस 1.5 इंच करेंगे हम, तो ये 7.5 होता है और चौड़ाई है 6.5, तो 6.5 को 7.5 में मिलाएंगे। और यहाँ पे मार्जिन थोड़ा कम ही है तो इसको हम डायरेक्ट साइड ना बना पाए फिर भी, तो यह हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है ऐसे। अब हम 2 पार्ट्स पे स्लीव्स के आगे का शेप लगाएंगे। ये हमारे आगे की बॉटम्स है, मोहरी है और ये इतनी मोड़ाई है, ये हमारा सेंटर है। अब हम आपको इसमें आधा इंच की सीप लगाना बताते हैं। देखिए ये यहाँ ऐसे आप एक निशान लगाएंगे बीच सेंटर में और इस निशान से नॉर्मली आपको बता रहे हैं यहाँ तक ऐसे एक पत्ती नुमा आकार बनाएंगे यहाँ, और इस निशान को हम यहाँ इसमें मिलाना है जो हमारी सिलाई का सेंटर है इसमें। तो ये हमारी पत्ती नुमा हमने आपको आकार बताया है। अब इसकी कटिंग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से बिल्कुल हल्का सा स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हल्का सा स्टार्ट करते हुए देखिए ऊपर के 2 ही पार्ट्स कटिंग हो, ये नहीं कि आपके नीचे के पार्ट्स भी साथ में कटिंग हो जाए। तो इस प्रकार से ये देखिए और ये ऐसे कटिंग हो जाती है, ये पत्ती नुमा कटिंग होती है हमारे स्लीव्स की और ये परफेक्ट कटिंग है। यहाँ से आप इसको हल्का सा गोलाई और दे सकते हैं ये, और ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज की बाजू की कटिंग है और बहुत सुंदर फिटिंग आएगी इसकी। तो ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है। इसमें हमारे सिर्फ मार्जिन 1 इंच का रहा है, 2 इंच का नहीं रख पाए हम क्योंकि इसमें कपड़ा थोड़ा कम था। आप 2 इंच का मार्जिन जरूर रखें। तो ये हमने कटिंग कर दी है। आपको हमारे ब्लाउज की कटिंग कैसे लगी है तो हमें जरूर बताइएगा। अब मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी।